नमस्कार। कभी सोचा है ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, इनके लिए पैसा आता कहां से है? आज हम अर्थव्यवस्था के उसी छुपे हुए इंजन के बारे में बात करेंगे, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारी इकोनॉमी का धड़कता हुआ दिल है, जो सही जगह पर सही समय पर पैसे को पहुंचाता है। तो चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। जब हम अपने आसपास तरक्की देखते हैं, नई सड़कें, नई टेक्नोलॉजी, तो ये सोचना तो बनता है कि भाई ये सब पैसा आखिर आ कहां से रहा है। और मजेदार बात यह है कि इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सबकी जेबों में ही छिपा है। इसे ऐसे सोचिए, फाइनेंशियल सिस्टम ना एकदम एक मैच मेकर जैसा है। इसका काम उन लोगों को मिलाना है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यानी हम और आप जैसे बचत करने वाले, और उन लोगों से जिन्हें कुछ नया बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, यानी कंपनियां और बिजनेसमैन। अब यह मैच मेकिंग होती है दो तरीकों से। एक रास्ता तो है फाइनेंशियल मार्केट्स का, जहां कोई सीधे किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उसे पैसा देता है, और दूसरा रास्ता है बैंक जैसे बिचौलियों का, जो हमसे पैसा जमा करवाते हैं और फिर उसे आगे किसी और को उधार दे देते हैं। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है, बचत को निवेश में बदलना। अच्छा, अब एक बहुत आम सी गलतफहमी दूर करते हैं। जब मैं निवेश या इन्वेस्टमेंट कहता हूं तो दिमाग में स्टॉक मार्केट आता है ना? लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में इस शब्द का मतलब कुछ और ही होता है। आइए देखते हैं। देखिए, आमतौर पर तो हम शेयर्स खरीदने को ही इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में निवेश का असली मतलब है कुछ नया बनाना। एक नई फैक्ट्री खड़ी करना, नई मशीनें लगाना या एक नया घर बनाना। ये असल में देश की दौलत को बढ़ाता है, सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं देता। और यहाँ एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है, पता है? पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कुल बचत हमेशा कुल निवेश के बराबर होती है। सोचिए ना, जो पैसा बचाया गया वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो होगा ही, हवा में तो गायब नहीं हो सकता आखिर। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं S=I, यानी सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बचत और निवेश का ये बैलेंस बनता कैसे है? इसको समझने के लिए अर्थशास्त्री एक बड़ा सिंपल सा मॉडल यूज करते हैं, जिसे कहते हैं मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। अब इसके नाम से घबराना नहीं है, जितना मुश्किल सुनने में लगता है उतना है नहीं। ये कोई सब्जी मंडी जैसी असली मार्केट नहीं है जहां आप जा सकें। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है। ये वो काल्पनिक जगह है जहां बचत करने वाले जो पैसा दे रहे हैं और निवेशक जो पैसा मांग रहे हैं मिलते हैं। ये इकोनॉमी का ट्रैफिक कंट्रोलर है जो पैसे के फ्लो को सही दिशा दिखाता है। तो इस मार्केट में पैसा आता कहां से है? आता है हम सब से, जब हम और आप, और हां, सरकार भी बचत करते हैं। और लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर बैंक आपको ज्यादा ब्याज दे तो आप ज्यादा पैसा बचाना चाहेंगे, है ना? बस यही है सप्लाई। और पैसा मांगता कौन है? वो लोग जिन्हें कुछ नया बनाना है, जैसे एक कंपनी जिसे एक नई फैक्ट्री लगानी है। यहां भी लॉजिक एकदम साफ है। अगर लोन सस्ता मिलेगा, यानी ब्याज दर कम होगी, तो कंपनी ज्यादा उधार लेने को तैयार हो जाएगी। तो अब हमारे पास पैसे की सप्लाई भी है और डिमांड भी। अब किसी भी बाजार की तरह यहां भी एक कीमत होनी चाहिए जो दोनों को बैलेंस करे। तो सोचिए, पैसे की कीमत क्या होती है? बिल्कुल सही, ये ब्याज दर ही है। इंटरेस्ट रेट ही वो जादुई चीज है जो ये पक्का करती है कि जितना पैसा लोग बचाना चाहते हैं, ठीक उतना ही पैसा लोग इन्वेस्ट करने के लिए उधार लेना चाहते हैं। ये डिमांड और सप्लाई को बराबर ले आती है। चलिए, अब इस मॉडल को थोड़ा असल दुनिया में लागू करके देखते हैं। क्या होता है जब सरकार खुद बाजार में आ जाती है और ढेर सारा पैसा उधार लेने लगती है? यानी जब सरकार का बजट घाटे में चलता है। बजट घाटे का मतलब सीधा सा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अर्थशास्त्र में हम इसे कहते हैं नेगेटिव पब्लिक सेविंग। ऐसे सोचिए कि एक कॉमन गुल्लक है जिसमें सब पैसा डालते हैं और सरकार उस गुल्लक से पैसा निकाल रही है, डाल नहीं रही। तो इसका असर क्या पड़ता है? जब सरकार उधार लेती है तो वो उस पैसे को यूज कर लेती है जो शायद किसी कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए मिल सकता था। मतलब बाजार में उधार देने के लिए जो टोटल पैसा था वो अब कम हो गया है। अर्थशास्त्री इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, सरकार ने पैसा उधार लिया तो बाजार में पैसे की सप्लाई कम हो गई। स्टेप 2, जब कोई चीज कम होती है तो वो महंगी हो जाती है, तो ब्याज दरें बढ़ गईं। और स्टेप 3, जब लोन इतना महंगा हो गया तो प्राइवेट कंपनियों ने कम लोन लिया। यानी सरकार ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बाजार से एक तरह से धक्का देकर बाहर कर दिया।
अब शायद लगेगा तो क्या हुआ अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो गया तो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। आइए देखते हैं ये हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। ये एक सीधी साधी चेतावनी है। कम निवेश का मतलब है कम नई फैक्ट्रियां, कम नई टेक्नोलॉजी और हाँ, कम नई नौकरियां। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और आखिर में इसका मतलब है कि आने वाले कल हमारा जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं होगा जितना हो सकता था। आज के फैसले हमारा कल बनाते या बिगाड़ते हैं। तो अगली बार जब आप सरकारी कर्ज के बारे में सुने तो उसे सिर्फ नंबरों का खेल मत समझिएगा। ये असल में हम सबकी अर्थव्यवस्था के भविष्य का सवाल है। ये इस बारे में है कि आज हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कितना बेहतर होगा।